उपेन दीजिए, उपेन दीजिए। हाँ माइक एकदम ओके है। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन वाले साउंड वगैरह आपको मिल रही है ना? चलो, कल पढ़ रहे थे मॉनसून को। मॉनसून की क्रियाविधि आपने समझ लिया है। आज बात करेंगे इसी पर, मॉनसून पर। कि मॉनसून में एक एक करके, पहला दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। थोड़ा इसमें दो चार लाइन लिखो। अब लिखिए, कल तो समझा ही दिए है ना सबको। एक एक वर्ड तो कल पढ़ाया गया है। हम तो वहीं पर छोड़ने वाले थे, अब आप लोग आगे बढ़ा रहे हो तो क्या करें। नहीं तो क्लासेज वहीं पर छोड़ने वाले थे। आज नया टॉपिक पढ़ाते। हाँ, अरे हो गया है तो लिखना है। तो लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है तो क्या दिक्कत है, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, इसकी दो शाखा होती है, इसकी दो शाखा होती है। पहला अरब सागर शाखा, अरेबियन ब्रांच, अरबियन ब्रांच, अरब सागर शाखा। और दूसरा, सेकंड, बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। कल फिगर भी हमने बनवाया था, उसी फिगर को आज मैं भाषा में बस लिख दे रहा हूं। अरब सागर शाखा लिख करके डैश देना है, अरब सागर शाखा लिख करके डैश देना है। फटाफट लिखना है कि अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा पश्चिमी तट को, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी तट पर 1 जून को, 1 जून को, 1 जून को केरल के तट से टकराती है, केरल के तट से टकराती है। केरल के तट से टकराती है। और चाहे इसे मॉनसून प्रकोष्ठ या मॉनसून ब्लास्ट कहा जाता है, मॉनसून ब्लास्ट कहा जाता है, इसे ही मॉनसून ब्लास्ट कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा, पश्चिमी तटीय मैदान में, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में, पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा मालाबार तट पर होती है, मालाबार तट पर होती है। मालाबार तट पर होती है। इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण पश्चिमी घाट के पहाड़ियों के ऊंचाई में अंतर है, पश्चिमी घाट के पहाड़ों की ऊंचाई में अंतर है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी घाट के पहाड़ों की ऊंचाई में अंतर है।
पॉइंट लगा करके लिखते रहना है। अरब सागर सखा, अरब सागर सखा पश्चिमी तट पर वर्षा कराने के बाद, यानी वेस्टर्न कोस्ट एरिया को क्रॉस करे, अक्रॉस करे, तो क्रॉस करने के बाद, आफ्टर द क्रॉस, आफ्टर द क्रॉस इन वेस्टर्न घाट, यह नर्मदा और तापी भ्रंश में, यह नर्मदा और तापी, तापी भ्रंश में, कल ही हमने फिगर बनाया था, नर्मदा और तापी भ्रंश में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तथा अमरकंटक तक वर्षा कराती है, अमरकंटक तक वर्षा कराती है, अमरकंटक तक वर्षा कराती है। एक लाइन लिखना है। यह गुजरात में, यह गुजरात में, यह गुजरात में मांडवी और कौन सा पहाड़ी है, गिर, जी हाँ, गुजरात में मांडवी और गिर पहाड़ियों से टकराकर, यह गुजरात में मांडवी और गिर पहाड़ियों से टकराकर, मांडवी और गिर से टकराकर, ठीक है, वर्षा करा देती है, वर्षा करा देती है, मांडवी और गिर से टकराकर वर्षा कराती है। लेकिन लेकिन राजस्थान में वर्षा नहीं करा पाती, राजस्थान में वर्षा नहीं करा पाती। कारण क्या है? हाँ, अरावली, अरावली अरब सागर शाखा के समानांतर है, अरावली अरब सागर शाखा के समानांतर है, पैरेलल है, अरावली पैरेलल इन अरेबियन ब्रांच, अरब सागर शाखा के समानांतर है, जी हाँ। पश्चिमी राजस्थान में इससे बारिश नहीं होता है, और पूरे राजस्थान में इससे बारिश नहीं होता है, सिवाय कहाँ, गुरु शिखर के, सिवाय गुरु शिखर के, ठीक है, अपवाद में लिख लेना है, माउंट गुरु शिखर। आप तो कल पहुंचे नहीं थे, ऐसे कैसे चलेगा? और नहीं पहुंच के चाहिएगा सबके बराबर समझ ले तो मुश्किल होगा कि नहीं होगा? ऐसे हर दिन, इसीलिए ना कहा जाता है कंसल्टेंसी रखिए, कंसल्टेंसी रही रहेगी तो खतरा हो जाएगा, ठीक है, और वो खतरा में और खतरा में पड़ जाएंगे। चलिए, फिर यह, फिर यह, फिर यह आगे, यह, जी हाँ, फिर यह हिमालयी राज्यों से टकराकर वर्षा कराती है, हिमालयी राज्यों से टकराकर वर्षा कराती है। आ जाए आगे। दूसरी ब्रांच है बंगाल की खाड़ी, जिसको फिगर में आपने कल बनाया था, बंगाल की खाड़ी लिखो, बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, यह पूर्वी घाट के समानांतर, यह पूर्वी घाट के समानांतर, यह पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होते हुए,
पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होते हुए शिलोंग पठार में शिलोंग पठार में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है टकराती है तथा गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है, ब्रेक होता है इसका। हाँ, ब्रेक करती है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है तथा खासी पहाड़ी की आकृति खासी पहाड़ी की आकृति शेप ऑफ खासी हिल्स खासी पहाड़ी की आकृति कैसा, किपनुमा होने के कारण, किपनुमा, किप किप बोलते हैं, कल ही बताए थे, किपनुमा होने के कारण, किपनुमा होने के कारण किपनुमा होने के कारण सारा जल, यहाँ सारा जल उसी में, किपनुमा होने के कारण जो है सारा जल लिखो या हाँ, उच्च वर्षा होती है, हाई रेनफॉल होता है, उच्च वर्षा होती है, हाई रेनफॉल होता है, हाई रेनफॉल होता है, उच्च वर्षा, हाई रेनफॉल होता है। फिर वहां से फिर वहां से फिर वहां से यह सखा सुरमा घाटी के रास्ते सुरमा घाटी के रास्ते असम में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करती है। असम में प्रवेश करती है और सुरमा घाटी सुरमा घाटी, ये हाईलाइट करके रखना है ना, तो इतना वो पूछ लेगा, ये सुरमा घाटी किस राज्य में है, असम में है। सुरमा घाटी कहाँ है, असम में है। सुरमा घाटी जो तीन ओर से सुरमा घाटी जो तीन ओर से पर्वतों से घिरा है, सुरमा घाटी जो तीन ओर से पर्वतों से घिरा है, तीन ओर से पर्वतों से घिरा है, वहां वर्षा नहीं करा पाता, वहां वर्षा नहीं हो पाता, हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि एक ओर से जैसे ही प्रवेश किया ये फिर उफना करके बाहर निकलने लगेगा, और जैसे ही उफना करके बाहर निकलने लगेगा वर्षा का क्षेत्र वो नहीं बनेगा, और यही कारण है कि वहाँ जो असम में ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है वहाँ वर्षा नगण्य है, वर्षा होता ही नहीं है उस क्षेत्रों में भी। ठीक है, आइए फिर यह हुगली के पास से हुगली देख रहे हो ना पश्चिम बंगाल में, हाँ, हुगली के पास से भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करता है। फिर यह हुगली के पास से भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करता है, इंडियन प्लेन्स या नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में एंट्री करता है तथा एंड तथा यह बंगाल तथा यह बंगाल राज झारखंड, यह बंगाल, झारखंड
के रास्ते उत्तर प्रदेश होते दिल्ली तक वर्षा कराता है। उत्तर प्रदेश होते इससे कहाँ से वर्षा होती है? हाँ, दिल्ली तक वर्षा कराता है। दिल्ली तक वर्षा कराता है। दिल्ली अंतिम स्थल है। दिल्ली अंतिम स्थल है। दिल्ली लास्ट पॉइंट है, अंतिम स्थल है जहां दिल्ली अंतिम स्थल है जहां इस शाखा से वर्षा होती है। दिल्ली अंतिम स्थल है जहां इस शाखा से वर्षा होती है। उसी में लिखो वहां के बाद हाँ, वहां के बाद अंतिम स्थल है। दिल्ली अंतिम पॉइंट है जहां रेनफॉल होता है। वहां के बाद मॉइस्चर कम हो जाता है, नमी कम हो जाता है। वहां के बाद नमी कम हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है। लो मॉइस्चरलेस मॉइस्चर होने के कारण राजस्थान क्षेत्रों में वर्षा नहीं करा पाता है। राजस्थान क्षेत्रों में वर्षा नहीं करा पाता है। राजस्थान क्षेत्रों में वर्षा नहीं करा पाता है। अब एक बात बताओ तुम लोग, एक बात बताओ, फटाफट बताओ, बहुत काम की बात है। कभी करवा दिए धर्मशाला में, अभी तक आप धर्मशाला में है, अरेबियन सी से कल लोग करवाए, आज हो गया, नहीं हुआ क्या? अब ये ना बोले हैं भाई कि अब्सेंट कर करके आइएगा तो सबके बराबर कैसे रहिए। कल धर्मशाला में बारिश हुआ था जी, हर एक प्लेस पर बारिश करवाए थे। आ जाते हैं, पंडित जी को आने दीजिए। हाँ। आए? कल धूप निकला था। ये देखिए ये कौन आदमी आ गया ये। सुनो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा अप्रॉक्स कितना 90% रेनफॉल का कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। 90% वर्षा सिर्फ दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और यही कारण है कि भारत के लोग मानसून मतलब एक ही समझता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बाकी तो सब आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बिना पढ़े लिखे लोगों से भी पूछो तो वो बता देगा कि मानसून आने वाला है। कब आएगा? तो आधे जून में आ जाता है, कभी लेट होता है, कभी पहले आ जाता है, लेकिन उसी मानसून से देश का कल्याण होता है। और यही कारण है कि उसी मानसून को भी कहा गया है कि भारतीय कृषि मानसून की जुआ है। मानसून की जुआ है। सुनो, जाइए पंडित। भारत में सबसे लंबे दिनों की मानसून अवधि किस स्टेट की होगी? इतना में क्यों फंस रहे हैं मेरे दोस्त? सबसे छोटी मॉनसून अवधि किस राज्य की होगी? सबसे छोटी किस राज्य की होगी? बिहार में मॉनसून कब आएगा? सुनो, ये दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून जो है, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून जो है, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून 1 जून को केरल के तट पर होता है। अब फिगर आज नहीं बना रहे हैं। 1 जून को केरल के तट पर होता है और यही 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में फैल जाता है। 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में फैल जाता है। 15 जुलाई को राजस्थान में होता है। 15 जुलाई को राजस्थान में पहुंचता है।
सबसे अंतिम पॉइंट जहां मॉनसून पहुंचता है राजस्थान। कितना तारीख को? 15 जुलाई को मॉनसून भारत में कंप्लीट इंडिया में कब एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, विस्तार करता है? 15 जुलाई तक। दिक्कत है? 15 जुलाई के बाद यह राजस्थान में भी 1 सितंबर तक पूरा वर्षा कराता है। अब राजस्थान में मौसम नहीं है तो क्या वर्षा कराएगा? ठीक है, दिक्कत है, समझ रहे हैं बात? हाँ जी हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। ये जवानी आ ही गया और नौकरी है ये नहीं है तो ब्याह होगा? अरे ब्याह होने वाला है, किसी को नहीं होने वाला है। अब ये मॉनसून पहुंचिए गया, अब मॉइस्चर है ये नहीं है तो बरसात होगा। इसीलिए कवि ने लिखा कि बिन पानी बरसात कहा। होता है। हाँ, तो यही कहानी राजस्थान पर फिर बैठती है। 1 सितंबर तक हाँ नहीं होता है मेरे भाई, वो बिरले होगा। होगा भी तो एकदम वो हाकनी डाकनी साकनी इस वाला प्रजाति के मिलेगी, है कि नहीं है? जो झाड़ू छाप से चुनाव लड़ेगी। बाकी क्या होगा? बेलन छाप उसका समर्थक होगा। चलो हाँ, समर्थक रहेगा। हाँ, 1 सितंबर तक ये पूरे भारत में यस के तस बना रहेगा, राजस्थान तक रहेगा। 1 सितंबर के बाद ये रिट्राइव होना शुरू होता है, इसमें निवर्तन होना शुरू होता है, रिटर्न होना शुरू होता है। कब से? 1 सितंबर से। ये 1 सितंबर से ये रिट्राइव होना शुरू होता है या रिटर्न होना शुरू होता है, या इसी को बोलते हैं हिंदी वाले निवर्तन शुरू होता है। निवर्तन शुरू होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निवर्तन शुरू होता है। तो सबसे छोटी अवधि कहां की रही? राजस्थान की। सबसे छोटी अवधि कहां की? राजस्थान की। सिर्फ कितना दिन? तो अप्रॉक्स 45 दिन। अप्रॉक्स कितना दिन? 45 दिन। सिर्फ 1.5 महीने का मॉनसून अवधि है राजस्थान में। जबकि ये लौटते 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 यहां से रिटर्न होते 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 नवंबर में फाइनल रिटर्न होता है। नवंबर में फाइनल रिटर्न होता है। कहां से? केरल से। फिर रिटर्न होगा कहां से? केरल से। इंसान जहां आया है वह जाना पड़ेगा। बातें है कि नहीं? सुना है कि नहीं? सब गांव वाला आदमी मेरा ज्योग्राफर है। सोचते हैं किसी गांव के आदमी को बुला के एक दिन पढ़वाया यहाँ पर ज्योग्राफी कि भाई आप लोग कैसे जानते थे कि प्रकृति की लीला है, जहां से आए हो वही जाना पड़ेगा। तो फिर ये नवंबर में केरल से, अब नवंबर में केरल से रिटर्न हो रही है तो जोड़ लो कितना दिन हो रहा है रे भाई। जून में केरल आया था ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितना महीना? 6 महीने का। सबसे लंबा मॉनसून अवधि कहाँ का? केरल का। सबसे लंबा केरल का रहेगा। सबसे लंबा केरल का रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आगे लिखो। ना ना, तमिलनाडु नहीं। तमिलनाडु में तो कोरोमंडल वाला वर्षा कराता है ना, इससे तो वर्षा ही नहीं होता है। वो बंगाल की खाड़ी नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून वर्षा कराता है। ठीक है, इससे तो बहुत सारा क्षेत्र तमिलनाडु का वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है तो वर्षा भी नहीं होती है। आगे बढ़ाइए, सुनिए, कंटिन्यू करो। अच्छा, इसको लिखना है, लिखिए, फटाफट लिखिए। लेट आई है क्या मैडम? अभी के पाठक रिटायर थोड़े किया है, कुछ पूछ रहे हैं? आ? हाँ जी, जी हाँ, सबसे ज्यादा वर्षा तो वही होता है उधर क्षेत्रों में ना। और वहां तो एक कारण से और वर्षा होता है, वो वर्षा में पढ़ाएंगे। समवहनीय वर्षा हर दिन होता है, दोपहर की वर्षा होती है, उच्च गर्जना और चमक के साथ रोज 3 से 4 बजे तक वर्षा होना ही होना है, वो पर डे का काम है। तो वो अलग चीजें हैं, वर्षा में उसको पढ़ेंगे। ठीक है,
हाँ 6 महीना वहां वर्षा होता है मानसून से। ठीक है, ऑनलाइन वाले ठीक हो तुम लोग, लिख पाया कि नहीं? ये सब भी आज लेट हो गया था, पता नहीं कहाँ है। नहीं हमको भी लेट हो गया था, सोच रहा होगा कि थोड़ा दिन ठीक नहीं चल रहा है, समझ रहा है ना सब। दिन ठीक नहीं है। चलो ठीक है सब लोग, आ जाओ पश्चिमी विक्षोभ पर। पश्चिमी विक्षोभ पर। पश्चिमी विक्षोभ क्या बोलते हैं इसको? वेस्ट वेस्टर्न आइसोलेशन, आइसोलेस आइसो लाइटेन, हाँ आइसोलाइटेन। पश्चिमी विक्षोभ आइस घूम देंगे तुम्हारा। चलो पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है लिखिए, पश्चिमी विक्षोभ। नया वाला चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लिए? नहीं सर, क्यों काम चलेगा? तो कल रात भर हम ऐसे ही खाली खाली चिल्लाए। हाँ। समय, हाँ अभी चलेंगे तो आज दिन में भी पढ़ाएंगे आज से, अब उस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मिशन बीपीएससी, अब सब क्लास इसी पर चलेगा। मिशन बीपीएससी। अच्छा पहले किए हैं, जिस पर पहले एनसीईआरटी पढ़ाते थे, जिस पर पहले एनसीईआरटी पढ़ाते थे। हाँ ये वही वाला, ये थोड़े है। वो ग्रुप है, उसको खोलिएगा तब ना चैनल आएगा। हाँ उस पर बहुत, अच्छा ढूंढने में एक्सपर्ट है। अंधरिया में मत ढूंढना, ना तो जीवन बेकार हो जाएगा। चलो बिना कुछ सुने ही की रहता नहीं है। हम चाहते नहीं है कि सुना है कि नहीं है। आज का लड़का, आज का जो जनरेशन है 21वीं सदी का जनरेशन, सुनो सब जेंडर के लिए बात कर रहे हैं। जितना ढूंढ रहा है सब फंस जा रहा है, इसलिए फिर बेकार है। वो गार्जियन के ढूंढने पर शिफ्ट कर जाओ, वही बढ़िया चल रहा है, समझ रहा है ना। क्योंकि अब ढूंढता है कहाँ जाके? फेसबुक पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर। पता चला लड़का गूंगा है। चल है ना। जी हाँ, मत बोलवाओ रे भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पश्चिमी विक्षोभ पर बातें कर रहे थे आपसे, लिख लो एक लाइन पश्चिमी विक्षोभ में। जी हाँ वही है। बहुत बहुत थैंक्स, पढ़िए। नहीं मिला? फेसबुक पर भी नहीं चलेगा आज से। बस वही है। चलो ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ लिखिए, एक लाइन में लिखो। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी में पश्चिमी विक्षोभ, जी हाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में इसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होता है। फिर यह फिर यह फिर यह भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में इसका निर्माण होता है। कल क्लास में थी ना आप? हाँ तब तो आज एकदम नहीं समझ में नहीं आएगा, बेकार मेहनत कर रही हैं। कल 1.5 घंटा फिगर बना बना के समझाए हैं।
हाँ, हंसने की क्या बात है भाई, कल फिगर बना बना के बताए हैं, हम कह रहे हैं कि काहे दिक्कत हो रहा है। आज तो केवल भाषा लिखवा रहे हैं, ये तो हम लिखवाते भी नहीं, इसलिए लिखवा रहे हैं कि कुछ समझता है कि क्यों नहीं लिखवाता है मास्टर, पता नहीं, नहीं तो वो मेरा सिद्धांत नहीं है लिखवाना, जितना पढ़ा दिए उसमें से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए ठीक है, फिर भी जो लोग नहीं थे उनके लिए 2 मिनट हम बताएंगे, लिखते जाइए। भूमध्य सागर में इसका निर्माण होता है, वहां से पछुआ जेट के सहारे, पछुआ जेट के सहारे, जेट के सहारे, जेट हवाएं, जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, जेट के सहारे काला सागर होकर, काला सागर होकर, काला सागर होकर भारत तक पहुंचती है, भारत तक पहुंचती है, भारत तक पहुंचती है, और भारत में, और भारत में हिमालयी राज्यों में, हिमालयी राज्यों में, हिमालयन स्टेट या माउंटेन स्टेट, पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी कराती है, स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होता है, स्नोफॉल का कारण है, कॉज ऑफ स्नोफॉल, स्नोफॉल का कारण है, तथा, तथा मैदानी भागों में, तथा मैदानी भागों में शीतकालीन वर्षा कराती है, शीतकालीन वर्षा कराती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस वर्षा को अमावट कहा जाता है, इसी वर्षा को अमावट कहा जाता है, इस वर्षा को अमावट कहा जाता है, इस वर्षा को अमावट कहा जाता है। ठीक है सबका, इस वर्षा को अमावट कहा जाता है। एक लाइन और लिखो, इस वर्षा को अमावट कहा जाता है। यह रबी के फसल के लिए, रबी फसल के लिए अमृत है, जीवन दायिनी है, ये भी हो गया, रबी फसल के लिए अमृत है। एक और हेडिंग लगाओ, उत्तर पूर्वी मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, सही है ना, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून लिखो। यह स्थलीय समीर है, यह स्थलीय समीर है, यहाँ पवन है, मॉनसून है, विंड है, हवा है, ये बिहार में 15 जून को मॉनसून आता है, किसी ने ऑनलाइन पूछा है, 15 जून को बिहार में, 15 जून को एटलस हुआ आपके पास तो देखना, 15 जून को जो है महाराष्ट्र के पास से टकरा करके और मूव करके क्रॉप बना करके बिहार में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश होते हुए बिहार तक पहुंचता है। यहाँ देखो आगे, कहाँ है हम लोग, हाँ, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एक शब्द में लिखना है। यह स्थलीय खंडों से बह के आती है, जो है यह लैंड भागों से बह के आती है। यही कारण है कि, यही कारण है कि इसमें मॉइस्चर कम होता है, नमी कम होता है,
यही कारण है कि इसमें नमी कम होता है, नमी कम होता है। और यह पूर्वोत्तर राज्यों में और यह पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा नहीं कर पाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा नहीं कर पाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा नहीं कर पाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा नहीं होता है इससे। जबकि जबकि यह बंगाल के खाड़ी के ऊपर से क्रॉस द बंगाल बे ऑफ बंगाल, क्रॉस द बे ऑफ बंगाल, रिसीव द मॉइस्चर। यह बंगाल के खाड़ी को पार करता है तो नमी ग्रहण कर लेता है। रिसीव द मॉइस्चर, नमी ग्रहण कर लेता है, नमी ग्रहण कर लेता है। और फिर कोरोमंडल से टकराकर और फिर कोरोमंडल से टकराकर पूर्वी घाट में वर्षा करता है, चाहे तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करता है। शीतकालीन वर्षा होती है। विंटर सीजन, विंटर सीजन की वर्षा है, शीतकालीन वर्षा है, विंटर सीजन की वर्षा है, शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। और काम की बात क्या है इसमें, जो मूंगफली की खेती के लिए यूजफुल है, जो मूंगफली की खेती के लिए यूजफुल है, लाभदायक है, जो मूंगफली की खेती के लिए यूजफुल है, यूजफुल है, मूंगफली की खेती के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, कल नहीं थे आप लोग मेरे भाई, कैसे काम चलेगा दोस्त। यहाँ एक सेकेंड तुम लोग देख लेना, और जो लोग थे हेडिंग लगाओ। सुनो, यही से दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। कहाँ से बनता है, मेडागास्कर से। कहाँ से बना है, मेडागास्कर से। मेडागास्कर से इसकी दो शाखा, एक शाखा जो ऐसे बारिश कराते हुए जा रही है, कौन सा शाखा है, अरब सागर शाखा। कल के क्लास में हमने डिटेल्स पढ़ाया है, देख लीजिएगा। दूसरी शाखा इसकी यहाँ से वर्षा कराते जा रही है, यह है बे ऑफ बंगाल की शाखा, बे ऑफ बंगाल की शाखा। पश्चिमी विक्षोभ देखो, पश्चिमी विक्षोभ यहाँ है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ये भूमध्य सागर से हवाएं आकर के यहाँ टकराती है, मेडिटेरियन सी बनता है, मेडिटेरियन सी वाले टकराते हैं। और इसी से यहाँ पर बर्फबारी होता है, स्नोफॉल होता है, या जल वर्षा होता है। इन क्षेत्रों में जल वर्षा होता है, इन मैदानी क्षेत्रों में जल वर्षा होता है। तीसरा कौन सा था, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जो यहाँ से चलती है और इस बंगाल के खाड़ी से जल प्राप्त करके कोरोमंडल तट से टकराकर, जल प्राप्त करके किस तट से, कोरोमंडल तट से टकराकर, मंडल तट से टकराकर, और यहाँ बहुत हेवी रेनफॉल करती है, उच्च वर्षा होता है। कैसा वर्षा, उच्च वर्षा होता है। किस खेती के लिए, हाँ मूंगफली की खेती के लिए ये आवश्यक है, मूंगफली की खेती के लिए आवश्यक है। इतनी बातों को लिख लो, फटाफट काम चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ाइए।
हाँ, कल 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 इसको बहुत गहरा पढ़ाए हैं। कल वाले लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। अरे काल आप आई ही थी तो क्या खींच रही हैं? जब दुल्हा के फोटो खींचा गया तो सहबोलिया का जरूरी है? कोई जरूरी है सहबोलिया वाला? कोई जरूरी नहीं है। क्या जी? बात सही है कि नहीं? तो जब सब काम कल हो ही गया है तो आज क्या ऐसे है? मेरा बात समझ में नहीं आया। अब सबका टाइम खराब होगा। कहने का मीनिंग है कि कल हमने 1 घंटा केवल एक फिगर बना के उसी को मथे हैं, फिगरवे को। है? अच्छा, कल आप एब्सेंट थी? हाँ, अब पता नहीं। मेरे लिए तो कोई व्यक्तिगत नहीं है ना, मैं सबको देखता हूँ, इसलिए इतनी चीजें भूल ही जाता हूँ दिन भर में। हाँ सुनो, एक लाइन लिखे। आ, मंथ वाइज मौसम क्रियाविधि। मंथ वाइज मौसम क्रियाविधि 2-4 महीने का महीना में समझा देते हैं कि मार्च में क्या होता है, अप्रैल में क्या होता है, मई में क्या होता है, जून में क्या होता है। कम से कम इतना दिन तो समझ लो। मंथ वाइज मौसम की क्रियाविधि, मंथ वाइज। हेडिंग छोटा सा लगाना है, जैसे मार्च में। मार्च में अभी क्या चल रहा है जी? हाँ, तो मार्च और अप्रैल एक साथ पढ़ लो। मार्च और अप्रैल एक साथ पढ़ लीजिए। मार्च और अप्रैल एक साथ पढ़ लो। मंथ वाइज मौसम की क्रियाविधियां, मौसम की घटनाएं, मौसम की। आपको दिक्कत है? दिक्कत तो होगा, जब नहीं होता है तो बोलते हैं। कल वाले किसी का कॉपी निकाल के इसको खूब बढ़िया से लिख लीजिए, फिर वहां अगर दिक्कत होगी तो आकर के हमसे सब बात को समझ लेना है। पढ़ाई में एक चीज हटा देना है, क्या कहेगा लोग, इस चीज को हटाइए। जहां आपको खुद की दिक्कत है वहां खड़ा होकर के पूछिए। आने वाले 1-2 महीना के बाद इसमें से कोई यहां नहीं मिलेगा, फिर कौन क्या कहने वाला है, कौन किसको जानने वाला है। अपना लाज शर्म हटा के कोई भी टीचर आए पढ़ाने, ये नहीं कि हम ही पढ़ा रहे हैं, कोई भी आए पढ़ाने, एकदम पकड़ लेना है कि सर पढ़ा नहीं आए हो ना, जहां डाउट हो वहां धर लेना है। अब आप अपने से एकदम जो है वो क्या बोलते हैं गांव में, भवे भसुर का नाता रिश्ता बना के रखोगे तो कैसे पढ़ाई होगा? भव भसुर समझता है ना गांव में? हाँ, कि एकदम अलगे अलगे रहता है, तो स्टूडेंट कहीं और है, टीचर कहीं अलग है, कैसे पढ़ाई हो पाएगा? इससे बढ़िया है कि कोई भी सर आए पढ़ाने, पकड़ लेना है कि आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखे मौसम की क्रियाविधि। नंबर 1, हाँ मार्च और अप्रैल पर, मार्च और अप्रैल पर। मार्च अप्रैल में लिखो, पश्चिमोत्तर भाग, मार्च अप्रैल में क्या होता है इसको लिखिए। पश्चिमोत्तर भाग, वेस्टर्न वार्ड, वेस्टर्न पार्ट में लो प्रेशर होने लगता है, लो प्रेशर होने लगता है। लो प्रेशर होने लगता है। क्यों लो प्रेशर होता है? आह, लिखे ITCZ, लिखो ITCZ, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कि ITCZ का कौन फुल फॉर्म है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी, ITCZ उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगता है, उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगता है। इसे भरने के लिए, लिखे उसी में, इसे भरने के लिए, इसे भरने के लिए इसे भरने के लिए तेज हवाएं चलती है।
तेज हवाएं चलती है, उसमें नमी नहीं होता, यानी मॉइस्चर नहीं होता है, जिससे 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 आंधी बहती है, आंधी आती है, आंधी होती बहती है, वर्षा नहीं। ठीक है, आंधी बहती है, वर्षा नहीं। ठीक है, दिक्कत है नहीं है। दूसरा लिखिए मई जून। मई को लिख लेना है, मई जून, केवल मई लिख लो एक बार, तब जून आगे पढ़ेंगे। मई, मई, मई महीने में, मई महीने में मई महीने में मॉनसून पूर्व वर्षा होती है। मॉनसून पूर्व वर्षा होती है, इसे मॉनसून फुहार भी कहते हैं, मॉनसून फुहार भी कहते हैं। मॉनसून, प्री मॉनसून रेनफॉल होता है, प्री मॉनसून रेनफॉल होता है। अंग्रेजी वर्ड कितना आसान है, प्री मॉनसून। देखो 2000 वर्ड का भाषा है अंग्रेजी, सिर्फ 2000 वर्ड का भाषा है अंग्रेजी। जिसको भी ये वर्ड खूब बढ़िया आ जाए 2000, वो कहीं से घुमा फिरा के लिखते रहेगा अंग्रेजी फटाफट। हिंदी इतना टफेस्ट नहीं है। यहाँ बहुत अलग है। मॉनसून फुहार ये प्री मॉनसून है, जो मॉनसून पहले की वर्षा है, जबकि मॉनसून प्रपोस्ट मॉनसून, विस्फोट मॉनसून, ब्लास्ट, ये 1 जून में जब केरल के तट पर मॉनसूनी हवाएं आकर के टकराती है, वो वर्षा है। ठीक है, ये सीधे सीधे आईटीसीजेड के डोलायमान होने से बनता है, और वो मानसूनी हवाओं के टकराने से बनती है। इसको कहते हैं, लिखो, केरल में आम्र वर्षा, मैंगो सावर। जी हाँ जी, केरल में मई वाले को क्या बोलते हैं, मैंगो सावर, आम्र वर्षा। रुको ना, पहले असम में पहुंचे तो वहां चाय की बौछार बोलते हैं। कब से ऐसे आप हो गए हैं। सुनो, केरल में बोलते हैं मैंगो सावर, आम्र वर्षा। उसके बाद कर्नाटक में बोलते हैं चेरी ब्लॉम्स और कॉफी सावर, चेरी ब्लॉम्स और कॉफी सावर। चेरी ब्लॉम्स, आधा ब ल मुस, अंग्रेजी लिखते हो तो और आसान है, BLUMS, चेरी ब्लॉम्स या कॉफी सावर, कॉफी सावर बोलते हैं। पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी, पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी। असम में चाय बरसा, टी सावर, काल वैसाखी। असम में चाय वर्षा बोलते हैं। ये मई तक की घटनाएं हो गई, और जून तक की घटना आपको आती है। जून तक की घटना सबको आता है। जून तक का घटना कैसे आता है रे भाई, जून तक का घटना कैसे आता है। आए, जून तक का घटना तो हम पढ़े किया ना 1 जून से। हाँ, आगे लिखो, मॉनसून का निवर्तन, निवर्तन, रिट्राइव। जी हाँ, छोटा हेडिंग लगा लो, मॉनसून का निवर्तन, लौटना। अब तेज पढ़ा रहे थे तो आप ही लोग ना कह रहे थे कि लिखवाइए सर। मॉनसून का लौटना, निवर्तन। स्टार्ट कब से होता है, 1 सितंबर से। लिखो, मॉनसून 1 सितंबर से, मॉनसून 1 सितंबर से
लौटना शुरू करता है, 1 सितंबर से लौटना शुरू करता है। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से 1 सितंबर से राजस्थान से लौटना शुरू करता है, और लौटने की घटना को ही निवर्तन बोलते हैं। लौटने के क्रम में, लौटने के क्रम में सबसे ज्यादा वर्षा, लौटने के क्रम में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ करा लेता है ये? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा करा देता है तमिलनाडु में। लौटने के क्रम में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ कराता है? तमिलनाडु में कराता है। सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु में कराता है। मेजर हेडिंग लगा लो, सॉइल। बात करेंगे सॉइल पर, मृदा पर, मृदा पर। ठीक है, मेजर हेडिंग लगा देना है सॉइल को, मृदा को। बातें आपसे मृदा पर होगी हमारी। मेजर हेडिंग लगा लेना, सॉइल, मृदा। एक लैटिन शब्द है सेलम, ये किससे बना है? सेलम से। सेलम एक लैटिन शब्द है, और इसी लैटिन शब्द से सॉइल बना, जिसका अर्थ मृदा होता है। इस मृदा पर क्लासिफाइड किसने किया है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च, रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? हाँ, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। इसने इंडियन सॉइल को, इंडियन सॉइल को कितने भागों में क्लासिफाई किया है? क्लासिफाई इन 8 पार्ट। इंडियन सॉइल क्लासिफाइड, क्लासिफाइड इन कितने पार्ट? हाँ, 8 पार्ट, 8 पार्ट, 8 पार्ट। इंडियन सॉइल क्लासिफाइड इन 8 पार्ट। देखो, अभी अंग्रेजी लिखे ही नहीं कि कुछ लोगों का कंप्लेन आ गया होगा। चलिए, मृदा जिस पर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। इसने भारतीय मृदा को कितने भागों में क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है? 8 भागों में क्लासिफाइड किया है। इन 8 जो है पार्ट, क्लासिफाइड इन 8 पार्ट्स। कौन कौन? नंबर 1 लिखिए, एलुवियल सॉइल। नंबर 1 क्या है? जी हाँ, एलुवियल सॉइल नंबर 1। अच्छा, हिंदी बोल रहा है ना। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा नंबर 1। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। हाँ, नहीं, फिर सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा ना। अंग्रेजी में 1-2 लोग हैं, और हिंदी में बहुसंख्यक जनसंख्या है। बाबू, इसको लिख लेना है, फिर समझाने चलेंगे। समझाएंगे तो पक्का ही इसको, मिट्टी जब तक बनाएंगे नहीं तब तक फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो फॉर्म करेंगे, पहले नमवा तो लिख लो कि पढ़ने क्या चल रहे हैं। चलो, नंबर 1, जलोढ़ मृदा। इसका मात्रा है टोटल 43.6%। अप्रोक्स कितना है? 43.6% या 4%। 43.4 या 6% दोनों रहता है, केवल 46 याद रखिएगा, 43 याद रखिएगा। 43, 43%।
दूसरा है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, काली मृदा, 16.6% है। काली मृदा भी 16.6% है। तीसरा है लाल या पीली मृदा। लाल या पीली मृदा, रेड और येलो सॉइल। लाल या पीली मृदा ये 18% के लगभग में है, अप्रॉक्स 18% है। अप्रॉक्स 18% है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। जी हाँ, लेटेराइट मृदा। अगला क्या है? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा कितना है? 3.7% के लगभग है। लेटेराइट नेक्स्ट में किसके? अच्छा, लाल पीला का 18% है। 18.6 है। 18.6 वोट पर लिखे क्या? उसके बाद लेटेराइट मृदा, सबको पढ़ाएंगे, अभी तो बस नाम लिखवा रहे हैं। बच्चा का पहला नामाकरण हो रहा है, तब ना उसका कुंडली खंगाला जाएगा कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ेगा। ये नाम भर पढ़ लो अभी। नेक्स्ट है इसका लेटेराइट सॉइल। 3.7% है लेटेराइट सॉइल। आगे माउंटेन सॉइल है, पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा है। इसकी मात्रा हटाओ, रहने दो, ये सब मिलकर के 17-17.5% है। पर्वतीय है। आगे मत लिखिए मात्रा उतरा को अभी। हाँ, मात्रा बहुत हो गया ऊपर। नेक्स्ट लिख लेना इसमें क्षारीय और लवणीय मृदा। क्षारीय और, जी हाँ, क्षारीय और लवणीय मृदा। आगे लिख लेना है क्षारीय और लवणीय मृदा। जी हाँ। पीट और दलदली मृदा। पीट, पीट को पीट ही लिखते हैं। पीट और ऑर्गेनिक सॉइल है वो। पीट और दलदली मृदा कौन सी मृदा है? पीट और दलदली मृदा। पीट एंड ऑर्गेनिक सॉइल। पीट और दलदली मृदा। 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 ठीक है, एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे या लिखो। आए? साथ ही हुआ है। डिजर्ट टाइप लिखे मरुस्थलीय मृदा, तो एक मरुस्थलीय मृदा लिख लो। हम्म। आगे नेक्स्ट कुछ काम की बातें और इसी पर। कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मृदा का संगठन। कंपोनेंट ऑफ सॉइल, मृदा का संगठन। मृदा का संगठन सबसे पहले क्या होता है? मृदा संगठन में मिनरल्स मेटर होते हैं। पहले तो मतलब पैतृक सेल होते हैं। पिता चाहिए ना इस दुनिया में आने के लिए। पैतृक सेल होते हैं, सबसे पहले पैतृक सेल होते हैं। उसके बाद सॉइल में वाटर से, और क्या, सॉइल में एयर है, और सॉइल में ह्यूमस है। अपर्दन, ये सब तो समस्या है ना, चैलेंज है ना, चुनौती है ना, निछालन चुनौतियां है ना। तो अभी उन चुनौतियों को यहां नहीं लाना है, अभी बनाते हैं पहले तो आगे बढ़ेगा। तो कंपोनेंट क्या है? क्या क्या मिलकर के मिट्टी बना है? मिट्टी बनकर के किन किन चीजों से मिट्टी बना है? तो पहला मिनरल्स होगा, चट्टान होगा, पैतृक सेल होगा, पैतृक सेल होगा, सेल होगा,
ये 40 से लेकर के और 45% तक किसी भी मृदा में जो मिनरल्स मैटर है, मिनरल्स मैटर कितना है, 40 से 45% तक, 40 से 45% तक, 40 से 45% तक मिनरल्स मैटर है, 40 से 45% तक। ठीक है सबका। दूसरा इसी में ह्यूमस होगा, दूसरा इसी में ह्यूमस होगा। और ह्यूमस की मात्रा कितनी होगी, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, 5 से 10% होगा। इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर कितने होते हैं, 5 से 10% तक। यही मृदा जल, सॉइल वाटर, मृदा जल 25% और मृदा वायु, मृदा वायु ये भी 25%, मृदा वायु भी 25%। टोटल कितना होगा ये जोड़ो तो, टोटल 50% हो जाएगा, टोटल 50% हो जाएगा। इसी से बना है मृदा। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस कहते किसको है, सड़ने गलने के कारण, उसमें सड़ने गलने के कारण जब बैक्टीरिया जो है उसको स्वरूपों को परिवर्तित कर दे, फिर वो ह्यूमस बनते हैं। एक याद रखिएगा कि भारत में मृदा किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो, वहां 3 चीजों की कमी होगी, नाइट्रोजन का, पोटास का और ह्यूमस का। यूनिवर्सल है, कहीं के मृदा हो, नाइट्रोजन नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा और पोटास की कमी होगी। क्योंकि नाइट्रोजन, यूरिया तो पूरे देश का मांग है, और हम लोगों के तो जो हालात होता है वो ईश्वर ना करे कि किसी और को बने। अरे धान उनमें यूरिया देने के लिए, अब ये दक्षिण भारत वाले के यहाँ धाने नहीं होता है तो क्या, बिहार वाले के यहाँ धाने नहीं होता है तो क्या जानेंगे। उत्तर बिहार वाला ना इसका पीड़ित है जी। हाँ बताइए, लाइन में लग के भी 500-1000 में लेता है एक बोरा, ये समस्या है। हाँ तो धान ना हो तो होता होगा आपके यहाँ। हाँ बढ़िया होता है। कहाँ घर है, छोड़िए। जिन लोगों का घर दक्षिणी बिहार में है, दक्षिणी बिहार, साउथ बिहार, साउथ बिहार वाले लोगों को जो है पता नहीं, हमको लगता है कि बिहार में पिछड़ा बिहार कौन है, साउथ बिहार कि नॉर्थ बिहार, क्या मानेंगे। अरे आदमी को चाहिए क्या, जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, अरे सुनो, बढ़िया खाना, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया क्लाइमेट, यही ना चाहिए। अब पैसा से, नौकरी से, ये सबसे मानक मत बनाओ। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों का खान पान आपको लगेगा ना कि एक तरफ राजा है और दूसरे तरफ रंक है। आप किसी भी चले जाओ उत्तर बिहार में, वहां खाना खा करके मन आपको लगेगा कि यही रह जाए। चंपारण खास करके देख रहा है ना, वो तो पूरे देश में ब्रांड है चंपारण अपने आप में। तो हमको लगता है कि उत्तर बिहार बहुत समृद्ध है इस मामले में, वो जमीन बेच के खा जाएगा लेकिन खाने पर समझौता नहीं करेगा। और दक्षिण बिहार वाला कुछ भी करिए वहां पेट नहीं भरता है दक्षिण बिहार वालों क्या, उतना मोटा मोटा चावल है जाके घर आप लोग पतला चावल बनवाइए, होता है। हाँ हाँ, वाह, तब तो ठीक है। बढ़िया पक्ष रखे आप अपने जिला का, चलिए हाँ गेहूं का है, धान का मत कहिए, गेहूं का है लेकिन धान के क्वालिटी दी बेस्ट क्वालिटी है नॉर्थ, नॉर्थ बिहार की छोड़ो हटाओ, पूरा बिहार अपना है। लेकिन ये है, एक मिनट, ये है कि दक्षिण बिहार वाले थोड़ा ज्यादा समृद्ध हो गए,
नौकरी के मामले में उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार बहुत आगे है। नौकरी के मामले में दक्षिण बिहार उत्तर बिहार से बहुत आगे है, कोसों आगे है। अब पूरे बिहार में नालंदा तो सबसे आगे है, उसका तो जोड़ ही नहीं है। अब इससे आगे मेरे हिस्से का नहीं है। सॉरी मेरे भाई, हटाओ, बोलने दो, मत बोलवाओ। चलो आगे बढ़ो, पढ़ेंगे हम लोग जलोढ़ मृदा को थोड़ा सा। जलोढ़ मृदा, एलोवियल सॉइल, क्या बोलते हैं इसको? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। इसी को बोलते हैं कांप मृदा, या इसी को बोलते हैं कछारी मृदा। कांप या कछारी मृदा, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? इसका निर्माण नदियों के द्वारा अपवहित मिट्टी से, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से, लाई गई मिट्टी से, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार किधर है, किन क्षेत्रों में यह विस्तारित है, इसका विस्तार किधर है? तो पहला लिखना कि उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। मत बोलो आप जब हम बोले तो। कहां से कहां तक भाई? तो सिंधु से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक, सिंधु से लेकर के इधर ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, कुछ किताबों में लिखा होगा सतलज से ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, इसका तटीय क्षेत्र क्या है? तटीय क्षेत्रों में भी है कि आप देखो पूर्वी घाट पर भी संकीर्ण है और पश्चिमी घाट पर भी इसका विस्तार है। पूर्वी घाट पर भी विस्तार है और पश्चिमी घाट पर भी विस्तार है। फटाफट लिखना है, पूर्वी घाट पर भी है और पश्चिमी घाट पर भी है। इसका विस्तार कहाँ है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पर विस्तार है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पर विस्तार है इसका। This soil have been formed by deposition of the sediment brought by river। अंग्रेजी में लिख करके रखना इस लाइन को। This soil have been formed by deposition of the sediment brought by the river। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। यही हिंदी हुआ। ठीक है, हाँ, सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर, लाई गई ना। चलो हेलो, ठीक हो? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? खादर और बांगर, खादर और बांगर, खादर और हाँ, अभी रुके, कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए। न्यू एलुवियल खादर और ओल्ड एलुवियल बांगर। ठीक है, हो गया? सब लोगों का हो जाने दीजिए, आगे बढ़ाओ। टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा के प्रकार, जलोढ़ मृदा के प्रकार, जलोढ़ के प्रकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक खादर, अंग्रेजी में भी लिखते हैं खादर, और दूसरा बांगर, दूसरा बांगर, अंग्रेजी में भी लिखते हैं इसको बांगर, अंग्रेजी में भी बांगर। ये क्या है? न्यू जलोढ़ है
यहाँ न्यू एलुवियल, न्यू एलुवियल, एलुवियल सॉइल है, न्यू एलुवियल सॉइल है, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, सॉइल है। ये नवीन नवीन जलोढ़ और ये पुरानी जलोढ़, नवीन और पुरानी जलोढ़, नवीन और पुरानी जलोढ़ है, नवीन और पुरानी जलोढ़ है। एक लाइन में और आगे बढ़ाओ इसी को, जलोढ़ को। इसमें किस चीज की कमी होती है? कमी किसकी है? लिख लो कमी में एक लाइन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। है दोनों में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। प्रचुरता किसकी है? पोटास और लाइम यानी चूना, पोटास और चूना की प्रचुरता होता है, पोटास और चूना की प्रचुरता होता है, पोटास और चूना की प्रचुरता होता है। अब इसमें कौन खेती करते हैं किस फसल का? सबको पता है, गेहूं, धान, गन्ना, गन्ना, रबी के अन्य फसल भी, सब लगभग फसलों का जो आपके यहाँ उत्पादन होता है सब उस कर सकते हो। आए कमी में है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। आए कौन आदमी पूछा है? अरे चेहरा दिखाओ ना आप। अच्छा तू पूछ लो, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अभी देखो यहाँ तुम लोगों को पढ़ाए हैं कि उत्तर भारत का टोटल मैदानी क्षेत्र जो है यह निर्मित है जलोढ़ मृदा से, एलुवियल सॉइल से। तो पटना उत्तर भारत में ये किधर है? उत्तर भारत में ये ना, पूरा सतलज से लेकर के ब्रह्मपुत्र मैदान तक ये सब है। दूसरा, हम इंडिया का फिजियोग्राफी पढ़ाए हैं मेरे भाई, इसीलिए पूछे हैं कि कौन है इंडिया का। जिस दिन फिजियोग्राफी पढ़ा रहे थे उस दिन आप याद करिए 2 दिन केवल इतना ही पढ़ाते रह गए थे कि कैसे हरियाणा और पंजाब बेसिन से लेकर के और ब्रह्मपुत्र तक ये उत्तर मैदान का फॉर्म हुआ है। और उस दिन गंगा मैदान को भी 3 भागों में बांटे थे, अपर गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। और मध्य गंगा को भी आकर के 3 फॉर्मेशन किए थे, इसलिए आपको पूछे हैं कि कौन पूछा है। मध्य गंगा को भी 3 भाग में पढ़ाए थे कि एक कहां से कहां तक, कहां से कहां तक 3 भाग में पढ़ाए थे मध्य गंगा को? तो भूलेगा तो कपाड़ फाड़ देंगे। पढ़ाए थे सर कि एक घग्गर से लेकर के और कोसी तक का मैदान था, याद है? मिथिला का क्षेत्र था। दूसरा हमने यह अवध, एक मिथिला और तीसरा मगध, 3 क्षेत्रों को हमने पढ़ाया था। तो ये मगध क्षेत्र का हिस्सा है, एलुवियल सॉइल से बना है। अब कहिएगा कि सर जितने भी एलुवियल सॉइल हैं, सुनो, पूरा पंजाब से लेकर के और असम तक, क्या इनका रंग, उपजाऊपन क्षमता ये सब एक जैसा है? जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। ये भले ही जलोढ़ मृदा है लेकिन इनका रंग, इनका उपजाऊपन अलग अलग है। कारण क्या है? कारण क्या है इनके रंग अलग होने का? कि क्षेत्रीय आधार पर उसमें कुछ मिनरल्स जो हैं बढ़ने लगते हैं, मिलने लगते हैं, जिसको हम लोग पैतृक सेल कहते हैं। और वो मिनरल्स जो है इसका रंग, रूप, स्वरूप और गुण को बदल देते हैं। रंग, रूप, स्वरूप और गुण को बदल देते हैं वो मिनरल। कोई दिक्कत? सुनो, प्यार से सुनो। पटना के मिट्टी उठा के अब मधेपुरा के मिट्टी में ले आके देखेगा ना तो अंतर क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों का रंग दूगो जैसा है। दिख जाएगा कि नहीं? ले आकर के रोहतास के मिट्टी से मिलाओ, दो जैसा मिलेगा। हम लोगों के क्षेत्र में लेकर के चलो चंपारण क्षेत्र में, सीतामढ़ी, शिवहर क्षेत्र में, उधर का इधर से रंग अलग हो जाएगा। कारण क्या है? तो वहां का एक खास मिनरल्स का होना,
इसके प्रकृति को परिवर्तित कर देता है, रूप को परिवर्तित कर देता है। बाकी ये तो है एलुवियल सॉइल ही, ठीक है। अब देखते हैं ना, कहीं कहीं दाल बना तो छौंका ज्यादा मार दिया तो उसका रंग अलग हो जाएगा, तेल से मारेगा तो कलर अलग रहेगा, घी से मारेगा तो उसका कलर अलग रहेगा, रहता है कि नहीं रहता है। कलर ही तो बदलना है, मसाला ही तो बदलना है ना। तो सब खाली मसाला के खेल है, ये कैसे मसाला बदल रहे हो, ठीक है। हाँ, ज्यादा लग गया तो मर्चा डाल देगा, अलग हो जाएगा। काश्मीरी मिर्चा डालेगा तो वो अलग हो जाएगा। ब्याह ब्याह शादी में कस्तूरी मिर्चा डलाता है, कस्तूरी बोलते हैं ना उसको, हाँ कस्तूरी मिर्च। लो समझाइए, नहीं समझ रहा है। हाँ एलुवियल सॉइल, कल ब्लैक सॉइल भी पढ़ना है, ब्लैक सॉइल को लिख लो। ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल का निर्माण कैसे हुआ है, ब्लैक सॉइल कैसे निर्मित हुआ है, ब्लैक सॉइल काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। इंडियन सॉइल फॉर्मेशन, जब इंडिया का फिजियोग्राफी आपको पढ़ा रहे थे तो इंडिया फिजियोग्राफी में डेक्कन प्लेटू पढ़ाए थे, और डेक्कन प्लेटू पढ़ाने के समय ही हमने आपको वहां ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कराया है, याद है क्या। आ? तो अगर याद है तो फिर गड़बड़ क्यों हो रहा है, फटाफट बताओ। कि सर काली मृदा का निर्माण बैसाल्टिक लावा के नीचे पर से हुआ है, और सबसे इवी जो है हाई फर्टिलाइज सॉइल है, उच्च उपजाऊ मिट्टी है। यही कारण है कि हर बार बीपीएससी मृदा में कुछ पूछे चाहे ना पूछे, काली मृदा पक्का पूछ लेता है। बीपीएससी को लगता है मोहब्बत हो गई है काली मृदा से। सिविल की परीक्षा में देखो तो भी, टीचर वाले में देखो तो भी, इंजीनियर वाले को लिया पिछले बार उसमें भी, सब में केवल काली मृदा पकड़ ले है। अरे बाकियों पर भी आओ, एलुवियल ओवेल पर भी बात करो। हाँ सीटेट में थोड़ा छोटा छोटा पूछता है सब, उसमें बड़ा चीज नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, कल इस मृदा को समाप्त करेंगे। और आज 2-4-5 मिनट डिले में आए, लेकिन कल से डिले होगा नहीं, हम तो